महाराष्ट्र में कोरोना की सुनामी, नए संक्रमितों की संख्या 61,695, 24 घंटे में 349 मरीजों ने गंवाई जान। मुंबई में आज कोरोना के 8,217 नए केस, 49 लोगों की मौत। मुंबई में बेड की भयंकर कमी, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में खाली बचे हैं सिर्फ 15 वेंटिलेटर और 41 आईसीयू बेड। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 74 मरीजों ने गंवाई जान, 5,813 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम को चिट्ठी लिखकर मांगी है मदद, ऑक्सीजन की भारी किल्लत की जताई है आशंका। पुणे में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर दवा की घोर कमी है। दवा न मिलने के विरोध में कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। पुणे के डिविजनल कमिश्नर ने बीएमसी को खत लेकर मांगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की 20,000 वायल। बीएमसी ने हाल ही में खरीदी है 2 लाख वायल। गोवा में आज कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई, 757 नए केस आए। नांदेड़ में पति की कोरोना से मौत के बाद पत्नी ने 3 साल के बच्चे के साथ तालाब में कूदकर खुदकुशी की, मजदूरी करके गुजारा करता था परिवार। मुंबई के जसलोक अस्पताल में अब सिर्फ होगा कोरोना मरीजों का इलाज, अस्पताल में और जोड़े जाएंगे 250 बेड। मुंबई में ड्रग्स माफिया के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 3 जगहों पर छापा, ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा, 2 गिरफ्तार। पुणे के बारामती में सड़क हादसे में 2 युवतियों की मौत हुई, प्रेमी पर पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की साजिश रचने का आरोप। बुल्ढाना तहसील कार्यालय के एक कर्मचारी ने आत्महत्या की, शौचालय में शव मिला। महाराष्ट्र में 15 दिनों के सख्त प्रतिबंधों के असर से कारोबार जगत को हुआ है बड़ा नुकसान, अगले 15 दिनों तक आधी फैक्ट्रियां बंद रहने के आसार। महाराष्ट्र से फिर यूपी, बिहार, एमपी के लोगों का पलायन शुरू हुआ। इंदौर में बॉर्डर पर पुलिस ने महाराष्ट्र से आए लोगों को बांटी खाद्य सामग्री। मार्च में थोक महंगाई दर में 8 साल की सबसे तेज बढ़ोतरी, फरवरी में 4.17% के मुकाबले मार्च में 7.39% हुई है महंगाई दर। प्रतिबंधों से रोजगार घटने की बढ़ी आशंका, लॉकडाउन और कर्फ्यू न लगने पर 7% तक बढ़ सकती थी हायरिंग। 2 हफ्ते में एशिया में सबसे बेहतर करेंसी से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बना रुपया, कोरोना की दूसरी लहर के आगे पस्त हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है अमेजॉन, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के सौदे के खिलाफ है ई-कॉमर्स कंपनी। एस्ट्राजेनेका और जॉनसन की वैक्सीन पर यूरोप में लग सकता है प्रतिबंध, क्लॉट की शिकायत के चलते डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका पर रोक लगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र सरकार ने हालात और ज्यादा ना बिगड़ जाएं ये सोचकर बुधवार रात से लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध तो लगा दिए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे कोरोना से ज्यादा अपनी रोजी रोटी की चिंता सता रही है। ये उन कोरोना मरीजों के रिश्तेदार हैं जो पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तड़प रहे हैं। अस्पतालों में इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो गया है। कई दिन केमिस्ट की दुकान के सामने खड़े रहने के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा और इनके मरीज की हालत क्रिटिकल होती जा रही है। रेमडेसिविर की मांग के लिए ये लोग पुणे के डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा खुद का फार्मेसी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो डिस्ट्रीब्यूटर सीधा बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कलेक्टर ऑफिस में जाओ, वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से परमिशन लेके आओ। सब जन यहीं पे भेज रहे हैं और यहीं पे पर जो ये थे पीए थे कलेक्टर के, वो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि कुछ है या नहीं है उसके पास और वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। और ये लोग जो सेल इतना बना के रखा है, वो लोग सिर्फ चेक करने वाले कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बराबर से दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट स्टॉक किसी के पास भी नहीं है, ऐसे सब बता रहे हैं। हम लोग जानेंगे किसके पास? कलेक्टर आपके पास आए तो वो बोल रहे कि हमारे पास नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए तो वो बोल रहा है कि हमारे पास नहीं है, कलेक्टर ऑफिस में जाओ। सिर्फ यहाँ से वहाँ भगा रहे बोले तो जो एडमिट है पेशेंट वो भी परेशान है और जो बाहर है उनको भी परेशान करके छोड़ दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी महाराष्ट्र के कोरोना से जूझ रहे कई शहरों में हो चुकी है। यही हाल ऑक्सीजन का भी है। पुणे, नागपुर, चंद्रपुर समेत कई शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी में महाराष्ट्र पूरे देश की तुलना में हॉटस्पॉट है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राज्य की तुलना में 50 से भी अधिक प्रतिशत पॉजिटिव मरीज राज्य से आ रहे हैं। तकरीबन रोजाना
50 से 55 हजार पॉजिटिव मरीज राज्य में सामने आते हैं। रोज की जो जरूरत है ऑक्सीजन की वो तकरीबन 1300 से 1500 मेट्रिक टन इतनी है और जो उत्पादन क्षमता है महाराष्ट्र की वो 1200 मेट्रिक टन इतनी ही है। जो 200 से 300 मेट्रिक टन की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें ये मदद महाराष्ट्र को करनी होगी, अन्यथा जो परिस्थिति है जो आज बहुत खराब है वो और भी ज्यादा खराब न हो जाए। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अंदेशा जताया है कि 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 11,90,000 हो जाएंगे और ऑक्सीजन की डिमांड 200 मीट्रिक टन बढ़ जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जबकि इस समय डिमांड 1300 से 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और बेड इन तीनों की भारी कमी हो चुकी है। अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की वजह से मरीज एम्बुलेंस में, घरों में दम तोड़ रहे हैं। नागपुर में पिछले एक हफ्ते से एक भी वेंटिलेटर बेड नहीं बचा है। यहाँ आईसीयू बेड सिर्फ 2 बचे हैं, जबकि ऑक्सीजन बेड सिर्फ 41 हैं। चंद्रपुर में तो किसी भी तरह का वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड नहीं बचा है। यहाँ तक कि सामान्य बेड भी अब चंद्रपुर में उपलब्ध नहीं है। कोरोना मरीजों को रिश्तेदार पड़ोसी राज्य तेलंगाना तक इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं, पर वहाँ भी बेड नहीं मिल रहे। 14 अप्रैल तक के डेटा के मुताबिक मुंबई के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 1444 ऑक्सीजन बेड, 41 आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सिर्फ 15 बचे हैं। मुंबई में रोजाना 7-8 हजार से ऊपर नए केस आ रहे हैं। बुधवार को करीब 10,000 नए केस आए और 54 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में एक्टिव केस 88,000 के पार जा चुके हैं। मुंबई में बेड की कमी को देखते हुए बीएमसी बेड बढ़ाने में लगी है। अब हल्के लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लग्जरी होटल का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि अस्पताल गंभीर मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध हो सके। प्राइवेट हॉस्पिटल बेड्स काफी कम पड़ रहे थे, इसलिए बीएमसी ने कुछ 5 स्टार होटल के साथ मुंबई में हॉस्पिटल्स को लिंक किया है। बॉम्बे हॉस्पिटल को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जो कि मरीन ड्राइव में है उसके साथ लिंक किया गया है। रिलायंस हॉस्पिटल को ट्राइडेंट होटल बैंड्रा कॉम्प्लेक्स में लिंक किया गया है। जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जिनको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल से इन होटल रूम में शिफ्ट किया जाएगा और हॉस्पिटल द्वारा उन लोगों को मॉनिटर किया जाएगा। 4,000 पर डे के हिसाब से रूम्स इस होटल में अवेलेबल किए जाएंगे। 22 रूम्स इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में अभी तक मिले हैं और ट्राइडेंट होटल बीकेसी में 20 रूम्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा सकता है। यह सर्विसेज शुरू होने से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बेड की किल्लत है वो शायद थोड़ी कम हो जाए। कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी पूरी करने के लिए बीएमसी ने जसलोक अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है। अब यहाँ सिर्फ कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा। जसलोक के नॉन कोविड मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है और जसलोक में 250 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।